कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से डिप्लोमा धारकों व नव चयनित 668 कला अध्यापकों का धरना पिछले 10 दिनों से यमुनानगर में शिक्षा मंत्री के आवास के समक्ष जारी है। आज इस धरने को 10 दिन पूरे हो चुके हैं और ये लगातार सरकार से अपील और आग्रह कर रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका में इन अध्यापकों के भविष्य को देखते हुए सरकार अपना पक्ष रखे। धरने पर बैठे धरनाधारियों ने कहा कि इसके संबंध में 13 जनवरी को सुनवाई से पूर्व सरकार द्वारा अपना पक्ष देने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा गया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि अब अगली सुनवाई पर सरकार को अपना पक्ष रखना है। तो इन सभी कला डिप्लोमा धारकों की सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि सरकार इन अध्यापकों के भविष्य, आज की वर्तमान स्थिति, कुरुक्षेत्र की विषय विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कुरुक्षेत्र डिप्लोमा धारकों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक पक्ष रखे, क्योंकि कोर्ट ने मान्यता के संबंध में सरकार सर्वोपरि माना है। अब डिप्लोमा धारकों की सरकार से अपील है कि वास्तविक स्थिति कोर्ट के समक्ष स्पष्ट करें। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है सरकार से, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा धारक हैं और लगातार इस डिप्लोमा के ऊपर जो है कई कैडर के अंदर लगातार सर्विस में बने हुए हैं। इसी शिक्षा विभाग के अनुसार वो कार्यरत है और 613 नए कैंडिडेट सिलेक्शन में आए हैं। अब क्योंकि इसकी मान्यता को लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है वो 13 जनवरी 2023 निर्धारित की गई थी सुनवाई के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो उससे पहले जो है सरकार ने 1 सप्ताह का समय मांगा है और सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की है कि सरकार जो है अपना जवाब देने के लिए 1 सप्ताह के बाद जो है अपना जवाब फाइल करेगी। तो हमारी सरकार से यही आग्रह है सिर्फ कि क्योंकि वर्तमान स्थिति इस डिप्लोमे की जो एक्सपर्ट रिपोर्ट है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये डिप्लोमा जो है प्रदेश सरकार में नियुक्तियों के लिए मान्य है। तो इस तरह से और भी बहुत से ऐसे एविडेंस है, 1999 की कमेटी है, तो इन सभी को आधार मान के वास्तविक स्थिति सरकार जो है वो कोर्ट के समक्ष अगली सुनवाई के दौरान रखे। हमारी एक यही न्याय की गुहार है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने इसके ऊपर जो स्टैंड लिया था वो बिना तथ्यों के, बिना आधारहीन तथ्य लेकर ये जो है कोर्ट के समक्ष ये ऐसे रखे गए, जिसमें हमारी सिर्फ एक यही मांग है कि वास्तविक स्थिति को देखते हुए सरकार जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखे, जिससे इन 613 नव चयनितों को और 15,000 डिप्लोमा धारकों को के रोजगार को बचाया जा सके, उनके जीवन को बचाया जा सके, क्योंकि ये सभी के सभी जो है 45 और 50 को एज को क्रॉस कर चुके हैं। अब इनके पास कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बचती कि ये दोबारा किसी सर्विस में आने के लिए एलिजिबल हों, क्योंकि ये इनकी जो है ओवर एज ये लोग हो चुके हैं। सर, ये जो हमारी भर्ती हो रही है 2020 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि आपको इस भर्ती को मेरिट के आधार पे करना है। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया। एक कोई केस था, पहले का कोई केस चल रहा था सिंस 2020 में वो केस हल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश जारी कर दिया कि इस भर्ती को आप नियमानुसार 5 महीने के अंदर करो, क्योंकि पूर्व सरकार में किए गए घोटालों की वजह से इनमें कई अनियमितताएं पाई गई थी, जिसके कारण इस सरकार को इस भर्ती करने का श्रेय दिया गया। इस सरकार ने इस भर्ती को इतने अच्छे से निभाया, परीक्षा ली, साक्षात्कार करवाए और बिना पर्ची खर्ची के हम सबका सिलेक्शन हुआ है। इन बिटवीन एक छोटा सा डिसीजन जिसकी वजह से आज हम सब रोड पे हैं, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाता है। उसकी वजह ये है कि पूर्व सरकार ने एक गलत एफिडेविट हमारे विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया था, जिसके कारण हम आज रोड पर हैं। तो वर्तमान सरकार से आपके चैनल के माध्यम से हमारी अपील है कि वर्तमान सरकार इसके अंदर इनिशिएटिव ले, जो कि वो ले रही है। हमें शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, जो बिना पर्ची खर्ची के हमारी सिलेक्शन हुई है। तो बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने परीक्षा का आयोजन कराया, सारी भर्ती को कंप्लीट कराया। सिर्फ हमारी मांग है कि हमारी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराई जाए। उसका आधार क्या बनेगा कि सरकार जो भी अपना वकालतनामा, अपना जो जवाब है, अपना हल्फनामा है, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी, वो हमारी नियुक्ति का आधार बनेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहता हूँ कि 15,000 डिप्लोमा धारकों का भविष्य है और जो अन्य प्रदेशों में हमारे डिप्लोमा होल्डर्स कार्यरत हैं, पिछले कई वर्षों से अपना गुजारा चला रहे हैं, इस प्रदेश के अंदर गेस्ट टीचर्स, एडिड, वर्क इंस्ट्रक्टर और आपके दिव्यांग भर्ती सारी इसी आधार पर टिकी हुई है।
क्योंकि इस डिप्लोमा को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटियाँ ऑलरेडी मान्य कर चुकी हैं। केवल और केवल शिक्षा विभाग का तथ्य आना बाकी है। आपके माध्यम से मेरी अपील यही है कि हरियाणा सरकार इस कोर्स को भी अन्य कोर्सों की तरह मान्य करे। धन्यवाद।